स्वागत है आपका एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। हमेशा की तरह द हिंदू की एक और न्यूज रिपोर्ट लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं, सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करूंगा, सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। आप अपने ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर एक चीज पर काम करेंगे इस वीडियो को देखकर। तो देर किस बात की है, चलो शुरू करते हैं। पीएम इनॉग्रेट्स यानी कि प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ऑपरेशंस येट टू बिगिन यानी परिचालन होना अभी भी बाकी है। अभी जो विमान उड़ान भरेंगे अभी नहीं भरी है, अभी काम शुरू होना बाकी है। सेंटेंस का सब्जेक्ट पीएम, वर्ब है इनॉग्रेट, इनॉग्रेट का ऑब्जेक्ट है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दूसरा सेंटेंस आ गया जिसमें सब्जेक्ट है ऑपरेशंस। यहाँ पे ओमिट किया गया है मेन वर्ब को, जो अक्सर किया जाता है हेडलाइंस के अंदर, क्योंकि हमें बात शॉर्ट में करनी होती है। ऑपरेशंस आर येट टू बिगिन, ये है फुल फॉर्म, लेकिन शॉर्ट में इतना लिख दिया ऑपरेशंस येट टू बिगिन। यहाँ पर ऑपरेशन है सब्जेक्ट और मेन वर्ब जो कि यहाँ पर लिखी नहीं गई है वो आर थी, और येट यहाँ पर एडवर्ब है जो कि टाइम बताने वाला एडवर्ब है। टेम्परल मॉडिफायर है जो बोल रहा है कि अभी बिगिन हुई नहीं है। ऑपरेशंस आर येट टू बिगिन, और टू बिगिन यहाँ पर इन्फिनिटिव है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पर काम कर रहा है कि ऑपरेशंस की स्टेट क्या है, कंडीशन क्या है, टू बिगिन, उनको बिगिन होना है लेकिन अभी तक बिगिन हुए नहीं है। तो ये एक फिक्स्ड कंस्ट्रक्शन है, येट टू प्लस इन्फिनिटिव। जैसे अगर मैं बोलता हूँ इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट होनी बाकी है, द इन्वेस्टिगेशन इज येट टू स्टार्ट। लीडर्स को अभी मिलना बाकी है, द लीडर्स आर येट टू मीट ईच अदर। ठीक है। सोल्जर्स को अभी लड़ना बाकी है, द सोल्जर्स आर येट टू फाइट। कोई डिक्लेरेशन होना अभी बाकी है, द डिक्लेरेशन इज येट टू बी मेड। ऐसे आपको येट टू का यूज करना है। अब चलते हैं आगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑन सैटरडे शनिवार को फॉर्मली औपचारिक रूप से इनॉग्रेटेड उद्घाटन किया द नेशनल कैपिटल रीजन्स, नेशनल कैपिटल रीजन के यानी एनसीआर के सेकेंड एयरपोर्ट, दूसरे एयरपोर्ट का, जिसका नाम है द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेशनल कैपिटल रीजन किसको कहते हैं पता है? एनसीआर। ये दिल्ली के अराउंड का रीजन है जिसमें अलग अलग नियर बाय सिटीज भी इंक्लूडेड होती है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, दिल्ली, ये सब एरिया जो है इसको बोलते हैं, यानी दिल्ली और प्लस में नियर बाय सिटीज जो हैं, एक बड़ा रीजन बना दिया उसको, एक बड़ा क्षेत्र है, उसको बोलते हैं एनसीआर, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ये तो मीनिंग हो गया। इसमें ग्रामेटिकली हो क्या रहा है यहाँ पर? तो सब्जेक्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वर्ब है इनॉग्रेटेड, और ऑन सैटरडे एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। कब इनॉग्रेट किया? सैटरडे को। किस तरीके से किया? फॉर्मली, औपचारिक रूप से। और इनॉग्रेट किया किसको? इनॉग्रेट का ऑब्जेक्ट है एयरपोर्ट, और ये एयरपोर्ट कौन सा है? नेशनल कैपिटल रीजन। ये पूरा जो नाउन था, इस नाउन को हमने पोजेशन बनाया हुआ है, पोजेसिव नाउन बनाया हुआ है अपॉस्ट्रोफी एस लगा के। एनसीआर का सेकेंड एयरपोर्ट, दूसरा एयरपोर्ट। सेकेंड यहां पर देखो, ये भी एडजेक्टिव है एयरपोर्ट के लिए। और फिर वो एयरपोर्ट है क्या? द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नाउन इन अ पोजीशन, जो कि यहाँ पे बता रहा है कि एयरपोर्ट है कौन सा, नाम क्या है उसका। एड्रेसिंग द गैदरिंग, एड्रेस करना मतलब संबोधित करना होता है। गैदरिंग यानी जो वहाँ पे सभा थी, जो लोग बैठे हुए थे, उनको संबोधित करते हुए, उनसे बात करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा द लॉन्च, कि ये जो लॉन्च हम कर रहे हैं एयरपोर्ट का, सिग्नल, ये संकेत करता है, ये एक इशारा है। द बिगिनिंग, एक शुरुआत का, किसकी शुरुआत? ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेटिव फेज, यानी एक परिवर्तनकारी चरण की शुरुआत है। एक नया चरण आ रहा है जिसमें एक बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। किसके लिए? फॉर बोथ, दोनों के लिए। दोनों क्या? द स्टेट, राज्य, और कंट्री, देश। उत्तर प्रदेश और इंडिया दोनों के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज की बिगिनिंग का सिग्नल है ये लॉन्च, मिस्टर मोदी ने ऐसा कहा। यहाँ पर सब्जेक्ट है मिस्टर मोदी, वर्ब है सेड, और जो भी उन्होंने कहा वो एक नाउन क्लॉज है जो यहाँ से शुरू हो रहा है और लास्ट तक जा रहा है, जिसके अंदर सब्जेक्ट है लॉन्च, लॉन्च का वर्ब है सिग्नल, लॉन्च ने सिग्नल किया। सिग्नल किसको किया? सिग्नल का ऑब्जेक्ट है बिगनिंग। बिगनिंग किसकी है? प्रेपोजिशन ऑफ बता रही है, एक फेज की बिगनिंग है। ये फेज कैसा है? एडजेक्टिव आ गया, ट्रांसफॉर्मेटिव फेज है, ए आर्टिकल आ गया उसके लिए। और ये है किसके लिए? फॉर प्रेपोजिशन बता रही है। फॉर के ऑब्जेक्ट यहाँ पर दो हैं, स्टेट और कंट्री, क्योंकि कंट्री और स्टेट दोनों के लिए है ये फेज, लेकिन इसके लिए डिटरमिन किया यहाँ पर इनको बोथ ने,
कि ये दोनों को ले लो, स्टेट और कंट्री दोनों को लेना है। एंड ने यहाँ पे ज्वाइन किया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिसने दो नाउन्स को यहाँ पे ज्वाइन किया है, स्टेट और कंट्री। और बोथ ने यहाँ पर डिटर्मिन किया है, जो कि बता रहा है कि इन दोनों को आपको लेना है। बोथ यहाँ पर प्री डिटर्मिनर है जो स्टेट और कंट्री दोनों के लिए है। टुडे, आज, वी आर स्टार्टिंग, हम शुरू कर रहे हैं अ न्यू चैप्टर, एक नया अध्याय। किसके लिए? फॉर अ डेवलप्ड उत्तर प्रदेश, एक विकसित उत्तर प्रदेश के लिए। एंड अ डेवलप्ड इंडिया, और विकसित भारत के लिए। ही सेड, ये बात उन्होंने कही। यहां पर मेन सब्जेक्ट ही है, वर्ब है सेड। वीडियो पॉज करके आप पहले देख लिया करो एक बार खुद, जिससे कि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, और फिर प्ले करके देखा करो मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ। इससे आपका और अच्छे से प्रैक्टिस होगी और आपको पता चलेगा कि आप कितना समझ रहे हो। अब जो उन्होंने कहा उसका ऑब्जेक्ट है ये पूरा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, जिसके अंदर टुडे सबसे पहले आ गया एडवर्ब ऑफ टाइम, कि हम जो स्टार्ट कर रहे हैं कब कर रहे हैं? आज कर रहे हैं। फिर सब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, सब्जेक्ट है वी, वर्ब है आर स्टार्टिंग, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर है। स्टार्टिंग का ऑब्जेक्ट है चैप्टर, और चैप्टर कौन सा है? न्यू चैप्टर है। न्यू आ गया एडजेक्टिव चैप्टर के लिए। और ये चैप्टर है किसके लिए? पर्पस दिखाने वाली प्रेपोजिशन आ गई फॉर। फॉर का ऑब्जेक्ट है उत्तर प्रदेश, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है फॉर अ डेवलप्ड उत्तर प्रदेश एंड अ डेवलप्ड इंडिया। तो फॉर के लिए दो चीजें हैं, एक तो डेवलप्ड उत्तर प्रदेश है और डेवलप्ड इंडिया है। तो यहाँ पर ये अडेवलप्ड उत्तर प्रदेश और अडेवलप्ड इंडिया, ये दोनों नाउन फ्रेजेस है जिनको कनेक्ट किया यहाँ पे कंजंक्शन एंड ने, ठीक है। दो फ्लाइट्स वर अर्लियर स्लेटेड टू बिगिन, हालांकि फ्लाइट्स को तो पहले शेड्यूल किया गया था कि वो शुरू होंगी। यहाँ पर आपको स्लेटेड का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर कोई चीज़ स्लेटेड है मतलब कि वो शेड्यूल्ड है, उसको होना है, उसको कहते हैं स्लेटेड होना। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के मदद से बताना चाहता हूँ। जैसे कि मीटिंग होनी तय है अगले महीने, द मीटिंग इज स्लेटेड टू बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ। वो नया मैनेजर बनने वाला है, ये तय किया गया है। ही इज स्लेटेड टू बिकम द न्यू मैनेजर। ये इवेंट होने वाला है शाम को 6 बजे शुरू। दिस इवेंट इज स्लेटेड टू बिगिन एट 6 PM, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ स्लेटेड है मतलब वो प्लान्ड है, वो शेड्यूल्ड है, उसको होना है, उसको निर्धारित किया गया है, तय किया गया है। तो ये जो फ्लाइट्स है स्लेटेड थी टू बिगिन, कि इनको शुरू होना था इन अक्टूबर 2025। अक्टूबर 2025 में इनका शुरू होना तय था, परिचालन होना इनका, शुरू होना इनका तय था। द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशंस, यानी जो भी एयरपोर्ट में कामकाज किए जाते हैं, जो भी मेजर ऑपरेशंस होते हैं, जो परिचालन होता है एयरपोर्ट का, एयरपोर्ट के ऊपर जो स्टार्ट था ऑपरेशंस का, इज येट टू बी अनाउंस्ड, अभी वो अनाउंस होना बाकी है। और ये स्ट्रक्चर मैं टॉप पे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इट इज येट टू बी अनाउंस्ड, इसका अनाउंस होना अभी बाकी है। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है पैसिव इन्फिनेटिव। इसकी पहचान क्या है? टू के बाद बी और थर्ड फॉर्म। अनाउंस करेगा कौन, उस पर हमारा फोकस नहीं है। जब हमारा फोकस करने वाले पर ना हो, काम के होने पर हो, तो उसको बोलते हैं कि हमने वर्ब यूज किया है पैसिव फॉर्म में, ठीक है। तो टू बी अनाउंस्ड, क्या टू बी अनाउंस्ड है? द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशंस एट द एयरपोर्ट इज येट टू बी अनाउंस्ड, अभी अनाउंस होना बाकी है वो। इस सेंटेंस की शुरुआत में हमने जो दो देखा, दो, एक यहाँ पर कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसके साथ जो क्लॉज जुड़ा हुआ है वो क्या है? यहां तक, ये एक क्लॉज हो गया। और फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज शुरू हो रहा है द स्टार्ट से लेकर यहां तक। देखो मैं इसको मार्क कर देता हूं। दो फ्लाइट्स वर अर्लियर स्लेटेड टू बिगिन इन अक्टूबर 2025, ये तो एक क्लॉज है। फिर इसके आगे दूसरा क्लॉज है, मेन क्लॉज है, जो कि द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशंस एट द एयरपोर्ट इज येट टू बी अनाउंस्ड। तो क्योंकि इस सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो इस सेंटेंस को हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कह सकते हैं। सैटरडेज इनॉग्रेशन, शनिवार का उद्घाटन, कम्स, ये आ रहा है जस्ट 4 years आफ्टर, यानी बता रहे हैं कि ये उद्घाटन कब हुआ है? 4 साल बाद हुआ है। अब किस चीज के 4 साल बाद हुआ है अभी बताया जाएगा। द फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड इन नवंबर 2021, किस चीज के 4 साल बाद? जब आधारशिला रखी गई थी नवंबर 2021 में, उसके ठीक 4 साल बाद ये शनिवार का उद्घाटन हो रहा है। काम जब शुरू किया था बिल्कुल तब से लेकर जब उन्होंने नींव रखी थी इसकी, उसके 4 साल बाद यहाँ पर ये हो रहा है उद्घाटन। द कंसेशन डील फॉर द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए जो कंसेशन डील थी, अब ये कंसेशन डील क्या होता है? जब कंसेशन डील एक ऐसी डील होती है, एक ऐसा समझौता होता है जिसमें सरकार किसी कंपनी को किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का अधिकार देती है।
फिर कंपनी उस पर काम करना शुरू करती है, उस पर, ठीक है, इन्वेस्ट करती है और अर्न भी करती है। तो ये जो एक अधिकार दिया जाता है एक कंपनी को कि वो उस सर्विस या प्रोजेक्ट को रन करे किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसी को बोलते हैं कंसेशन डील। तो ये हुई थी साइन, ये कंसेशन डील साइन हुई थी। कब हुई थी? इन 2020 में। और किसके साथ हुई थी? विद स्विस फर्म यानी स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है, ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स, इस प्रोजेक्ट में शामिल है एन इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, कितने का? ऑफ 11,200 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है इस प्रोजेक्ट में। यहाँ पे प्रोजेक्ट सब्जेक्ट है, सिंपली वर्ब है इन्वॉल्व का ऑब्जेक्ट एन इन्वेस्टमेंट कितने की? ऑफ ने बताया भाई अमाउंट क्या है, 11,200 करोड़। इन इट्स फर्स्ट फेज, अपने पहले चरण में, इट विल हैंडल, ये संभालेगा 12 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली, एक साल में 12 मिलियन पैसेंजर्स, मतलब कि 1.2 करोड़, क्योंकि 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, मतलब 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालेगा एक साल में, यात्रियों को, विद अ सिंगल रनवे, वो भी एक ही रनवे का यूज करते हुए। रनवे क्या होता है? जिसपे जहाज टेक ऑफ करने से पहले जिस सतह पर, जिस रोड की सतह पर वो पहले चलता है, उसी को रनवे बोलते हैं। रनवे रास्ता होता है एक लंबा सा जहां पर प्लेन चल के टेक ऑफ करता है, वो है रनवे। तो एक ही रनवे के ऊपर ये होगा। अब वाइल बताएगा कि साथ ही साथ ये तो हो ही रहा है, उसके साथ दूसरा काम क्या हो रहा है, देखो। द लॉन्ग टर्म प्लान, जो दीर्घकालिक योजना बनाई है, वो इन्विजिज करती है। इन्विजिज का मतलब क्या होता है? इमेजिन करना, एक्सपेक्ट करना, कल्पना करना, उम्मीद करना। जैसे मैं आपके एक बेहतर भविष्य की कल्पना करता हूँ, तो मैं बोलूँगा आई इन्विजिज अ बेटर फ्यूचर फॉर यू। ठीक है, मैंने एक प्लान बनाया है और ये प्लान कल्पना करता है कि ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। सो आई हैव मेड अ प्लान एंड द प्लान इन्विजिजेस रैपिड ग्रोथ। तो इन्विजिज करना मतलब आप कल्पना करते हो कि फ्यूचर में ऐसा होगा। तो मैं ऐसा सोच नहीं पा रहा कि ऐसा कभी होगा, तो आई कैन नॉट इन्विजिज सच ए सिचुएशन। सो इन्विजिज मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये प्लान इन्विजिज करता है अ कैपेसिटी, कि हमारी कैपेसिटी हो जाएगी, हमारी क्षमता हो जाएगी ऑफ 70 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर। हमारी ये क्षमता हो जाएगी कि हम एक साल में 70 मिलियन पैसेंजर्स यानी 7 करोड़ दिस रिमाइंड्स मी ऑफ मिस्टर अमिताभ बच्चन। 7 करोड़। सो 7 करोड़ पैसेंजर एक साल में, ठीक है, यहां से हैंडल हो पाएंगे एक साल में, ये कैपेसिटी हो जाएगी। एंड अप टू 6 रनवेज, और 6 रनवे तक की हमारी कैपेसिटी है। इसको ये प्लान इन्विजिज कर रहा है। अभी एक रनवे है, फिर यहाँ पे 6 रनवे बन चुके होंगे। ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि द प्रोजेक्ट वुड अनलॉक, कि ये प्रोजेक्ट अनलॉक कर देगा, खोल देगा फ्रेश अपॉर्चुनिटीज, नए नए अवसरों को। किसके लिए? फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, छोटे और लघु और मध्यम उद्यम जो हैं उनके लिए, एंड द यूथ, और यूथ के लिए, ठीक है, युवाओं के लिए, इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यहां पर सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट, मेन वर्ब है वुड अनलॉक, अनलॉक का ऑब्जेक्ट है फ्रेश अपॉर्चुनिटीज, है किसके लिए? फॉर प्रेपोजिशन ने बताया। फॉर के ऑब्जेक्ट यहां पर मल्टीपल है, फार्मर और एंटरप्राइजेज और यूथ, ये 3 है। ठीक है, फार्मर, एंटरप्राइजेज और यूथ। और बीच में जो आप देख रहे हो ये स्मॉल एंड मीडियम, ये तो एडजेक्टिव ही एंटरप्राइज के लिए, और इस एंड ने कनेक्ट किया है ये सारे किसको? हाँ, यहां पर देखो एंड का मीनिंग, देखो एंड जो है ना, एंड क्लॉजेस को भी कनेक्ट कर सकता है, फ्रेजेस को भी कर सकता है। यहाँ पे देखो किस तरीके से कनेक्ट किया है। ये जो पहला एंड है, एंड नंबर 1 जो आपको पहले सेंटेंस में दिख रहा है, ये एंड 2 एडजेक्टिव्स को जोड़ रहा है, जो कि देखो कौन से 2 एडजेक्टिव, एक तो ये स्मॉल और मीडियम। इन दो एडजेक्टिव्स को जोड़ने के लिए पहला एंड आया है। लेकिन जो दूसरा एंड है वो किसके लिए आया पता है? जो दूसरा एंड है वो इस फॉर प्रेपोजिशन के जो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, जो कि कितने ऑब्जेक्ट हैं? एक तो फार्मर के लिए, एंटरप्राइजेस के लिए और यूथ के लिए, 3 ऑब्जेक्ट हैं। तो इन तीनों ऑब्जेक्ट में जब लास्ट वाला ऑब्जेक्ट आया यूथ, उससे पहले एंड आ गया, क्योंकि एंड का काम अगर 2 आइटम जोड़ने हैं तो दोनों आइटम के बीच में एंड आ जाता है, और 10 आइटम जोड़ने हैं तो
10वें आइटम से पहले आ जाता है। एंड का काम होता है लास्ट वाले आइटम से पहले आना। तो ये जो एंड आया है ये फॉर के 3 ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए आया है, और फॉर का जो लास्ट ऑब्जेक्ट था द यूथ, उसके पहले आ गया एंड। और ये यूथ है कहाँ पे? इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। यूथ ही नहीं, ये सारी चीज़ें, फार्मर, ये एंटरप्राइजेस और ये यूथ, ये सब उत्तर प्रदेश के जो है, इन सब को मिलेगा एक बहुत सुनहरा मौका। फ्लाइट्स फ्रॉम हेयर, यहाँ से जो फ्लाइट, यहाँ से जो उड़ानें शुरू होंगी, विल कनेक्ट, वो जोड़ेंगी डायरेक्टली टू द वर्ल्ड, यानी सीधा सीधा वो पूरी दुनिया से जुड़ेंगी। एंड द एयरपोर्ट विल स्टैंड एज अ सिंबल ऑफ डेवलप्ड उत्तर प्रदेश टेकिंग फ्लाइट, ही सेड। और क्या होगा कि ये जो एयरपोर्ट है ये उड़ान भरते हुए, टेकिंग फ्लाइट मतलब उड़ान भरते हुए, ये एक विकसित उत्तर प्रदेश के प्रतीक के रूप में खड़ा होगा। स्टैंड एज अ सिंबल ऑफ अ डेवलप्ड उत्तर प्रदेश, ही सेड। उन्होंने कहा कि जो एयरपोर्ट है विल सर्व, ये सर्व करेगा, मतलब ये सेवा करेगा अ वास्ट कैचमेंट, एक वास्ट कैचमेंट को। वास्ट का मतलब होता है बहुत विशाल, बहुत बड़ा, जैसे कि कोई डेजर्ट वास्ट है, किसी के पास वास्ट नॉलेज है, कोई ओशन वास्ट है। तो यहाँ पे क्या वास्ट है? कैचमेंट वास्ट है। अब एक कैचमेंट क्या होता है? कैचमेंट वो एरिया होता है जहाँ पर आप अपनी सर्विस देते हो, जिस एरिया को आप सर्व करते हो, वो कैचमेंट है। तो ये जो एयरपोर्ट है ये सर्व करेगा, इसका जो सर्व होने वाला एरिया होगा, स्पैनिंग, वो स्पैन कर रहा होगा। स्पैन मतलब फैला हुआ होगा। और ये कैचमेंट स्पैन कर रही है, यानी फैली हुई है, क्या क्या चीज़ अपने अंदर इंक्लूड कर रही है, जिसमें कौन कौन है? आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, इटावा, बुलंदशहर एंड फरीदाबाद। ये सब एक कैचमेंट का एरिया बन जाएगा। यहाँ इन सब को ये एयरपोर्ट सर्व करेगा। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ सेड, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि द एयरपोर्ट वुड हेल्प, एयरपोर्ट हेल्प करेगा डेवलप करने में, विकसित करने में एक डेडिकेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब। ये देखो क्या है, एक डेडिकेटेड, एक समर्पित मल्टी मॉडल कार्गो हब। मल्टी मॉडल का मतलब होता है अलग अलग मोड्स हैं इसके अंदर, मल्टी मॉडल। और कार्गो का मतलब सामान होता है, इधर उधर जो ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है उसका सामान, खरीदने बेचने का सामान। और हब मतलब एक केंद्र बन जाएगा, ये एक ऐसी जगह बन जाएगी जहाँ से बहुत बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स भी बनेंगे। ठीक है, ऐसी जगह बनेगी जहाँ पर सामान इधर उधर से भी, सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प होगी। एक मल्टी मॉडल कार्गो हब बनेगा। इनेबलिंग द स्टेट, और साथ ही स्टेट को इनेबल करेगा। अगर कोई चीज़ आपको इनेबल करती है मतलब आपको सक्षम बनाती है कुछ करने के लिए, तो राज्य को इनेबल कर देगा क्या करने के लिए? टू ओवरकम, कि फिर राज्य जो है ओवरकम कर लेगा। ओवरकम कर लेगा मतलब कोई एक किसी चीज़ को आप ओवरकम कर लेते हो, मतलब उस प्रॉब्लम पर आप काबू पा लेते हो, उसमें आप अपने आप को बेहतर बना लेते हो। द लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशंस हैं। ये लिमिटेशन कौन सी है? किस प्रकार की लिमिटेशन है? किस प्रकार की जो है लिमिटेशन? एक ऐसी चीज़ है जैसे एक सीमा लग गई है, एक बाधा लग गई है, वो आपको कुछ करने से रोक रही है, लिमिटेशन। तो एक लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है? ऑफ बीइंग लैंड लॉक्ड, कि लैंड लॉक्ड है ये एरिया, ये स्टेट लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड होने का मतलब क्या है? कि चारों तरफ ज़मीन ही ज़मीन है, समुद्र तो है नहीं जो शिप्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। लैंड लॉक्ड है ये, इसके चारों तरफ सी से कोई कनेक्शन नहीं है। तो लैंड लॉक्ड होना इसकी एक लिमिटेशन है। इस लिमिटेशन को ओवरकम करने में, ये ओवरकम करने के लिए इनेबल करेगा स्टेट को। एंड कनेक्ट, और जोड़ेगा मोर इजीली विद ग्लोबल मार्केट्स, और भी आसानी से जुड़ेगा ग्लोबल मार्केट्स के साथ, यानी वैश्विक बाजारों के साथ जुड़ने में ये स्टेट की बहुत हेल्प करेगा। तो ये था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है और काफ़ी कुछ आपने इस क्लास में भी सीखा है। इसी तरीके से इंग्लिश को डीपली सीखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टेक केयर, बाय।